बोली, मला तुझ्याशी बोलायचंच नाहीये. तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे को भी तेरे से भरोसा का भीख नहीं मांगने का है, समझा ना? जास्त आवाज करू नको, कळलं ना? तू बाहर किसी के साथ पे आग मटकाएगी और मैं तुझसे पूछू भी नहीं. सानी, आज से ना तेरा घर से बाहर निकलना बंद. बाहर जायचं नाही, कळलं? काय बाहर नहीं जायचं? काम करती है मैं. अरे बाहर में गया तेरा काम. तो तू क्यों नहीं चला जाता बाहर में? साले साले. आज सुबह सफाई कर्मचारी आए थे, उन्होंने बॉडी देखी और हमें फोन किया. बॉडी इस गोनी के अंदर मिली है सर. बॉडी गोनी में बांध के फेंकी होगी, गोनी खुल गई और बॉडी बाहर निकल गई. राइट सर, वरना अभी तक ये बॉडी डंपिंग यार्ड पहुंच चुकी होती है. सर रेप हुआ है, बॉडी पे काफी जख्म भी है. पिछले हफ्ते का मिसिंग डेटा चेक करूँ ना, एक बच्ची का सेम ऐसा बर्थ मार्क था. बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है? आपका टिफिन. ये क्या है मितेश, आज संडे की भी छुट्टी नहीं? मुझे लगा हम आज मार्केट चलेंगे. क्या करूं, बॉस ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा. एक काम करना, मार्केट आज प्लीज अकेले चले जाना, प्लीज. बाय. ट्रेजर. ट्रेजर का मतलब खजाना. क्या? खजाना. वेरी गुड. अब हम दूसरा वर्ड सीखेंगे. अरे लेकिन यहाँ पे एक बच्ची थी, उसका नाम क्या था, भूल गया मैं. हाँ, जूही. जूही नहीं आई? नहीं सर, वो आज नहीं आई. अल्ताफ, तुम तो उसके पड़ोसी हो ना, तुम बताओ क्या हुआ? सर वो उसके बाबा ने ना उसको बहुत मारा, तो उसके सर पे ना 6 टाके आए. बच्ची. वाह भैया, राक्षस. तीन दिन हो गए हमारी बेटी नव्या को गायब हुए, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया और आज वो जिंदा नहीं है. क्या फायदा है फिर पुलिस कंप्लेंट करने का? तिवारी जी, मुझे सच में बहुत खेद है कि हम वक्त रहते नव्या को ढूंढ नहीं पाए. आप बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए. नव्या की बॉडी हमें निर्मल नगर के एरिया से मिली थी. क्या आपकी जान पहचान का कोई है वहाँ, या नव्या अपने आप वहाँ तक जा सकती थी? 12 साल की थी मेरी नव्या. इतनी दूर में उसे अकेले कभी नहीं भेजता. मतलब उसे आप ही के एरिया से उठाया गया? वो पता लगाना आप लोगों का काम है. कम से कम हमारी नव्या की बॉडी तो दे दीजिए, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके. जरूर कर ले. शिरके, ये बॉडी हमें बाय चांस मिल गई. नव्या को हम बचा नहीं पाए, लेकिन उसके कातिल को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे. सर इस महीने टोटल 3 मिसिंग केसेस आए हैं. शिरके, नव्या की पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाओ और अपने एरिया का डंपिंग ग्राउंड भी चेक करो. ठीक है सर. इतनी विकृत मानसिकता किसकी होगी? देव, बेटा सब्जी बना दी है, ठंडी हो जाए तो सारे टिफिन पैक कर देना, ठीक है? और तब तक मैं रोटी और बना लेती हूँ. ठीक है. भैया मेरा टिफिन जल्दी पैक कर देना, मुझे ना कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है. मैं नहा कर आती हूँ.
जुई बेटा तुम ठीक तो हो ना? जुई, कौन आएगा? कुमार सर, सर अंदर आओ। नमस्ते सर। नमस्कार, ये लीजिए। आओ, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं रखो रखो। आइए ना, बैठो। थैंक यू। मैं आपके लिए चाय बना के अरे रहने दीजिए। जुई ये तुम्हारे लिए स्केच बुक। यू लाइक ड्राइंग राइट? थैंक यू सो मच सर। देखिए तो बच्चे के लिए ऐसा माहौल ठीक नहीं है। माहिती है सर, और क्या करने का, इसका बाप बेवड़ा है। अच्छा, पहले बाहर मर्दों के साथ चक्कर चलाती थी, अब घर तक बुला लिया। अरे सारे सर, काय बोल तू बाजी, टीचर है जुई का। हाँ बाबा, टीचर आए माझा। टीचर है ना तो स्कूल में रहने का। क्लास में मुझे बच्चों ने बताया तुमने जुई को मारा। सिर्फ फूल से बच्ची को मारते हुए शर्म नहीं आती? सर, बाबा को मत चिल्लाओ ना प्लीज। ए जुई, तेरे सर से डरता नहीं मैं, ज्यादा डेढ़ सानी मत बन, समझी ना? तुम जैसे लोग ना बच्चे डिजर्व ही नहीं करते। मेरी बच्ची है, मैं मारू पीटू काटू जो चाहे करूं, तू अपना काम कर मास्टर। हाँ तो वही कर रहा हूं मैं। अगर ये वापस क्लास नहीं आई है और आज के बाद तूने अगर इसे फिर से मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम पर्सनली सी टू इट। अपना ख्याल रखना बेटा। क्या सर को कुछ भी बोलते है तू? अरे आशा, कहाँ थी इतने दिनों से, नजर नहीं आई? मैं बाहर थी थोड़ा। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ बस सब ठीक है। अब मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बेटा ये नव्या आपकी फ्रेंड थी ना? जोया और रूही भी। तुम लोग एक ही स्कूल में जाते थे? नहीं सर, हम लोग लास्ट ईयर ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब ये अभी पुराने स्कूल ही जाती है। इसका एडमिशन कराने वाली थी मैं। जोया और रूही भी दूसरे स्कूल में थे और नव्या भी दूसरे स्कूल में। तो तुम सब मिले कैसे? पार्क में। हाँ, ये लोग रोज शाम को पार्क खेलने जाते हैं और संडे को दिन में। थैंक यू। नव्या के घर से डंपिंग ग्राउंड तक कोई सीसीटीवी है तो चेक करो। कोई ना कोई तो दिखेगा गोली लाते या ले जाते हुए। और अपने कुछ आदमी सिविल में पार्क में लगा दो। इन तीनों बच्चियों का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन इस पार्क की वजह से हो सकता है कि ये पार्क उनके गायब होने से कनेक्टेड हो। सर एक हेलो, क्या? ठीक है, आप एड्रेस भेज दो, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? सर 2 और बच्चियों की बॉडी मिली, जोया और रूही। डॉग स्क्वाड का फ़ोन था, वो डंपिंग यार्ड में चेक कर रहे थे, उन्होंने ही बताया। सर, बॉडी पर डिफेंसिव वुंड्स है और रेप भी किया गया है। सर दोनों बच्चियों को नव्या की तरह सर पे वार करके मारा गया और दोनों की बॉडी सर उस गोनी में मिली है। अगर बॉडी हमें नहीं मिलती तो अभी तक डिकम्पोज हो चुकी होती। यही तो वो कातिल चाहता है। एक ही आदमी है जिसने जोया, रूही और नव्या का रेप करके मर्डर किया। सब सीरियल किलर? ये बंदा सीरियल रेपिस्ट भी है। इन बच्चियों की मौतें छुपाना चाहता है। सिर्फ जल्द से जल्द इन बच्चियों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनको बोलो रिपोर्ट जल्द से जल्द दे। ठीक है सर। अरे आशा, यहाँ इस समय? हाँ आजकल तू अकेली बहुत दिखती है। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। पता है तुझे देव बहुत याद करता है, कभी आना घर पे। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। हाँ ठीक है। ये आजकल जल्दी में बहुत रहती है। मितेश, आपका टिफिन रेडी है। हाँ ठीक है। ये लैपटॉप रखो अंदर। हाँ रख दो रख दो।
कुछ ना कुछ होता है और लेट हो ही जाता है। चलो दे दो, आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ, भूत देखा क्या? चलता हूँ, बाय। मेघवारी नगर अंबरनाथ से 3 बच्चियां गायब हुई थी और अब वो तीनों मृत पाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहे। ये सब के चलते कैसे हम अपने बच्चों को सेफ रखेंगे ये सोचने से न्यूज़ वाले तो कुछ भी बोलते हैं, इन्हें लगता है कि कॉप सुपर हीरोज हैं। नहीं तुम, ये हमारी नाकामयाबी है, हम फेल हो रहे हैं। एक्सेप्ट कर लोगी तो खुद को मोटिवेट कर पाओगी बेहतर ऑफिसर बनने के लिए। सर, शिरके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? सर रिपोर्ट ही चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से तीनों बच्चियों की मौत सर पे पत्थर से वार करने की वजह से हुई है। और सर तीनों को किडनैपिंग के 48 घंटे के अंदर ही मार दिया गया है। तीनों की बॉडी में भारी मात्रा में सेडेटिव मिला है, साथ ही साथ नींद की दवाई और चॉकलेट शेक भी मिला है सर। चॉकलेट शेक मतलब बच्चियों ने चॉकलेट शेक पिया और उनकी बॉडी में नींद की दवाई दी? किडनैपिंग करने का ये तरीका उसका? सब चॉकलेट शेक तो कैफेज और रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना, यानी कोई उन बच्चियों को बहला फुसला कर कैफेज और रेस्टोरेंट्स में लेके गया। सर मुझे लगता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज खंगालनी चाहिए कैफेज और रेस्टोरेंट्स की। नहीं तृप्ति, ये सब बस्ती में हो रहा है और हमारा किलर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बच्चों को एक्सपोज करेगा। मुझे लगता है कि शायद उसने अपने घर बुला के बच्चों को चॉकलेट पिला दी। सर पाई चोको, सर पाई चोको एक चॉकलेट शेक का ब्रांड है जो किराना स्टोर्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, टेट्रा पैक में मिलता है सर। ये हो सकता, जिस बस्ती में ये हो रहा है वहां पता करो कि कौन कौन सी दुकान में ये पाई चोको बिकता है और किसी बड़े आदमी ने वो खरीदा था क्या, खास करके उस दिन जिस दिन बच्चियां गायब हुई। सर एक और इंटरेस्टिंग बात, तीनों बच्चियों को एक ही तरह के पत्थर से मारा गया है। एक ही तरह के पत्थर? हाँ सर, फॉरेंसिक का कहना है कि बच्चियों के जख्म में जो पत्थर और मिट्टी के ट्रेसेस मिले हैं वो एक ही तरह के पत्थर के, एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो कि सर डेकोरेशन के काम में आता है। और तीनों बच्चियों के साथ बहुत ही ब्रूटल तरह से रेप किया गया है, लेकिन सीमन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। डीएनए मिला? नहीं सर, फॉरेंसिक के हिसाब से तीनों बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से नहलाया गया, उसके बाद उनका मर्डर किया गया। इसका मतलब है कि मारने से पहले और रेप के बाद उसने बच्चियों को इसीलिए नहलाया ताकि डीएनए सैंपल ना मिले। राइट सर, डॉक्टर का यह भी कहना है कि तीनों को एक ही तरह के शैम्पू से नहलाया गया है। इससे ये तो क्लियर होता है कि एक ही आदमी का काम है। गोनी पे कुछ मिला? कुछ खास नहीं सर, गोनी पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट है। मुझे लगता है कि उसे किसी कबाड़ी वाले या फिर किसी गोडाउन से उठाया गया है। इतने सारे फिंगरप्रिंट्स को सेपरेट करना मुश्किल काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। फॉरेंसिक को बोलो कि सारे फिंगरप्रिंट्स को सेपरेट करे और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सबसे मैच कर दे। ठीक है सर। सच बता, और कितने मर्दों के साथ बाजी भगवान ने जब बांध दिया तो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आई पापा की बहुत लड़ाई हो रही है, मुझे घर के बाहर निकाल दिया, मुझे पढ़ाई कर। अब मैं कैसे पढ़ाई करूं? इधर आओ, बैठो। एक बात बोलूं, आई बाबा जब तक जिंदा रहते हैं ना, उनका झगड़ा चालू ही रहता है। अपन कुछ नहीं कर सकते, सबके घर में यही हाल है, इसलिए रोते नहीं। फिर तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, बस पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई करनी है? मेरे पास ना एक बहुत ही शांत जगह है, वहां आराम से बैठ के खूब पढ़ाई करना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ, सिट डाउन।
तो प्रथम, अल्ताफ, ये बाकी के बच्चे कहाँ हैं? और जूही क्यों नहीं आई? सर उसको तो मैंने कब से नहीं देखा, पार्क में भी नहीं आई। और वो दिया क्यों नहीं आई? सर उसकी मम्मी ने उसको मना किया है, उसकी मम्मी उसको घर से बाहर ही नहीं निकालती। पर क्यों? सर बस्ती में 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है, मेरा रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, नहीं तो मैं ये एरिया ही छोड़ देती। मैं दिया को नहीं भेजूंगी, मैं सिंगल मॉम हूँ और दिया के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आप भले ही उसे मेरे क्लास ना भेजिए, लेकिन उसे स्कूल तो कम से कम भेजिए ताकि डिसिप्लिन बना रहे मैडम। और बाकी आप उसकी माँ हो तो आप बेहतर समझती हो। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। सर पिछली बार उसके फादर ने उसे मारा था और आज देखा तो घर पे लॉक लगा हुआ है। सर ये जूही की बहुत ही टेंशन हो रही है, आप प्लीज़ उसे ढूंढिए ना सर। विश्वास जी, आप इतना सब कैसे जानते हैं? सर मैं जूही की ट्यूशन लेता हूँ, कुमार क्लासेस का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये कुमार क्लासेस तो बहुत एक्सपेंसिव है ना? हाँ, लेकिन वो एक्चुअली वो सिर्फ उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। सर आई वॉज इन US, प्रोफेसर था वहाँ पे मैं। तो मेरी बेटी बचपन में ही गुजर गई तो देन आई गॉट डिवोर्स्ड, सो आई केम बैक हियर, अपने देश वापस आ गया मैं। और यहाँ के बच्चों की मैंने कोचिंग क्लासेस खोली और अपने फ्री टाइम पर, खास करके वीकेंड्स पर, मैं बस्ती के बच्चों की ट्यूशन्स लेता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। और सर ये जूही निचले तबके की फैमिली को बिलोंग करती थी। बाप कारपेंटर और माँ मेड का काम करती है। क्या नाम बताया आपने बच्ची का? जूही इंगड़े। जूही इंगड़े। सर जूही इंगड़े की माँ स्मिता इंगड़े ने अपने पति बाजी इंगड़े के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। सर बाजी अपनी पत्नी को बहुत मारता था। बाजी अभी हमारे कस्टडी में है सर। कहाँ जा सकती है मुझे? वो जूही घर पे ही होगी ना उसकी माँ के साथ। वही माँ जिसे तू रोज मारता है ना। साहब मेरी बीवी स्मिता का चरित्र अच्छा नहीं है साहब, जब देखो तो किसी न किसी मर्द के साथ टाका भिड़ा रहता है उसका। इसलिए रोज अपनी बीवी और बच्ची को मारता है? नहीं नहीं साहब, मैं मेरी बच्ची जूही से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो पीने के बाद कहाँ खुश रहता है साहब। मेरी बच्ची को ढूंढो साहब। तेरी बीवी तेरे घर पे नहीं है, तुझे कुछ पता है कि कहाँ जा सकती है? साहब उसका किसी राजू नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, मैंने खुद उसे 2-3 बार फोन पे बात करते हुए सुना है उससे। वो बेवड़ा दारू पी के सोया पड़ा है, अब भूकंप भी आ जाए या मैं भी भाग जाऊं उसको पता ही नहीं चलेगा। ओ मेरे को भी तेरी भूख लगी है मेरे राजू काजू। ये राजू कहाँ काम करता है? नहीं मालूम साहब। इसे इसकी बीवी का नंबर लो और ट्रैकिंग पे डालो और बस्ती में जाके पूछताछ करो। जूही शायद अपनी माँ के साथ है और ये राजू का भी पता करो। बाजी ने मेरे को बहुत मारा, पुलिस उसको लेकर गई, मेरे को बहुत चोट लगी थी, 2-3 दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रही। जूही ने सगळं केलं, मेरी जूही ने बहुत सेवा की मेरी। कल मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, इसलिए मैंने उसको पनीर लाने के लिए बोला। मेरे जूही को पनीर बहुत पसंद है, मैंने सोचा जूही के लिए उसको पसंद की भाजी बनाती है। वो पनीर लाने गई और फिर वापस आई भी नहीं। मैं कल से उसको ढूंढ रही है। दादाजी आपको पुलिस को बताना चाहिए था। पुलिस को क्या किया है? पुलिस ने 3 बच्चियां मरी है, उनके भी माँ बाप लोग आए होंगे ना तुम लोगों के पास। क्या किया तुम लोगों ने? देखिए आपके पति ने हमें बताया था कि आपका और राजू का। खोटा रहा है तो झूठ बोलता है वो। अरे राजू तो वॉचमैन है, मैं जिस कॉलोनी में काम करती है उस कॉलोनी का वॉचमैन है वो। तो कभी किसी को अगर भाई की जरूरत होती है तो वो वॉचमैन को बोलते हैं, इसलिए मैं राजू से बात करती हूँ। लेकिन मेरा आदमी है ना बाजी, वो 1 नंबर का शकी है। स्मिता जी, जो तीनों लड़कियां गायब हुई है उन तीनों को पी चौकों में नशे की दवाइयां मिलाकर दी गई थी। क्या आप जानती है कि पी चौको बस्ती में कौन लेता है? कोई बड़ा आदमी, बच्चा नहीं। हाँ, देवरी जुआनी, वो पीछों को लेता रहता है और बच्चों में भी बांटता रहता है। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। टिफिन रख लिया ना बेटा? हाँ। ध्यान से जाना, ठीक है?
देव रजवानी। जी ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? सर बहुत शौक है ना इसे पीने का। तो क्या हो गया, पी लिया तो सर? मेरा फोन चुप। सर ये देखिए पूरा फोन से भरा हुआ है सर, और तो और इसमें इसकी बहन के भी नहाते हुए और चेंज करते हुए वीडियोस हैं। भैया जूही कहाँ है? साहब मेरे को क्या मालूम जूही किधर है? जूही कहाँ है? मम्मी कसम से मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। सब मैंने किया क्या? चलो सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरा भरोसा करो, कुछ नहीं किया मैंने। भागा क्यों? साहब मैं वो तो ना, तो साहब मेरे को लगा आप लोग मुझे पकड़ने आए हो। बकवास बंद कर, ये बता चूही का है। वो पाय चौको पिला के फुसलाया ना तूने उसे? सर मैं मानता हूँ कि मैंने जूही को पाई चौको पीने के लिए दिया, तो क्या हो गया सर? मैं बाकी बच्चों में भी तो बांटता हूँ ना सर। उस रात जूही मिली थी तो उसको दे दिया था सर। सर मैं जूही को पार्क ले गया था सर, पढ़ने के लिए। दादा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सर बच्चों को मैं उस नजर से नहीं देखता हूँ सर, पर आखिरकार हूँ तो मर्द ही ना सर। कोई लड़की मेरे को छूने तक नहीं देती है सर। वो रेड लाइट एरिया जाता हूँ ना, वहां पे भी नहीं छूने देती है सर। अपनी को ना पैसे से मतलब है, रोकड़े चाहिए, समझा तू? चाहे कोई कैसा भी हो। मैं देगा ना तेरे को पैसा? चल। अबे चल हट ना। अरे तू जितना मांगेगी उतना दूंगा मैं पैसा। तू जैसे को ना मैं हाथ भी नहीं लगाती, समझा तू? चल हट। मैंने किसी लड़की को सर आज तक छुआ तक नहीं है साहब मैंने। और वो जूही तो बच्ची थी ना साहब। ये जब तक सच नहीं बोलता ना, इसको तोड़ो और इसके फिंगरप्रिंट्स गोनी के साथ मैच करो, और इसके घर में वो दवाइयाँ या पत्थर वगैरह है क्या चेक करो। मैं साहब मैंने पर कुछ किया नहीं है ना साहब। अरे जया क्या हुआ जया? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? जूही कल से गायब है, उन्होंने देव को पकड़ा है। देव? मुझे ना उस पर डे 1 से शक था, वो दिखता ही है वैसा, उसकी नजर में। खैर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सर ये देव को बहुत तोड़ा, लेकिन जूही के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। और सर गनी बैग्स में भी हमें देव के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, और ना ही देव के घर से हमें कोई नशे की दवा या नशे की गोली मिली है, और ना ही कोई पत्थर। और सर मैंने मोहल्ले में बच्चियों और लड़कियों से भी पूछताछ की है, उनका कहना है कि देव ने उन्हें कभी भी गलत नजरों से नहीं देखा। ये किया किसने होगा? मेरे पति ने। ये देखिए इसे। ये तो बच्चों की फोटो है। लास्ट वाला फोटो जूही का है सर। सर हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, दारू पीना, नशा करना, नॉनवेज खाना ये हम लोगों में मना है, लेकिन मेरे पति ये सब कर रहे हैं। और फिर मैंने उन्हें पार्क में भी देखा, बच्चों को देखते हुए। सर ये स्टोन आप जानते हैं इसके बारे में? इसी का तो बिजनेस करते हैं मेरे पति, ऐसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स के डीलर है वो। सर एक बार। हेलो, क्या? सर जूही की बॉडी मिली है। सर ये बॉडी है गोनी में मिली है। सर इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने कल रात में यहाँ पे सफाई की थी, उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब किसी ने कल रात में ही बॉडी डंप की है। कल रात में? कल रात तो देव जेल में था। सर हो सकता है कि कोई देव का साथी हो। सीसीटीवी? हाँ सर मैंने चेक कर लिया,
यहाँ आसपास में कोई दुकान नहीं है, एक दुकान है, उसके अंदर सीसीटीवी लगा हुआ, रात का फुटेज नहीं मिला सर। जया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। मेरा मोबाइल कहाँ है? हमारे पास है, और इस फोन में जो फोटोज और वीडियोज हैं वो भी हमने देखे। लेकिन सर, फोटोज क्लिक करना गुनाह थोड़ी है। छुप के फोटो क्लिक करना गुनाह है। वैसे आप तो कानून जानते होंगे नितेश शाह जी, और या क्या नाम था? जय रस्तोगी। जय रस्तोगी। क्या? 10 साल पहले आपको रेप की सजा हुई थी दिल्ली में। रेप? पुरानी आदत है शिर के, जल्दी से जाती नहीं। लेके चलो, और इसके सारे स्टोन्स भी फॉरेंसिक में भिजवा दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जया वाकई कुछ नहीं किया। जया, गुंडागर्दी सुधरी है क्या तुमको? हाँ, एक एक गला सब थोपटनर ना, इसको हाथ लगाया तो सबका सब लॉकअप में जाएगा। चलो अपने अपने घर जाओ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, मैं भी नशे में था, वो भी नशे में थी, गलती हो गई, केस चला, मैंने कोर्ट में गलती एक्सेप्ट की और 7 साल की सजा काटी मैंने। बाहर आया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था सर। दिल्ली छोड़ के मुंबई आया, सब कुछ छोड़कर भाग आया, फिर मेरा नाम बदल दिया, आइडेंटिटी बदल दी, सब कुछ नए सिरे से शुरू, ताकि लोग मुझे इंसान समझे, इंसान की तरह बर्ताव करे मेरे साथ। लेकिन आप पुलिस वाले हैं तो आपको तो गड़े मुर्दे उखाड़ के ना जिंदगी बर्बाद करने में ही इंटरेस्ट है। अरे रेप केस तेरे पे चला, बच्चों की फोटो तेरे फोन में है, गार्डन में बैठ के बच्चों को तू देखता है और यहाँ ज्ञान दे रहा है। जितने बच्चों की फोटो है ना तेरे फोन में, सबका मर्डर हुआ है उस स्टोन से जो तू बेचता है। साहब, आप जिस स्टोन की बात करते हैं ना, वो अमेथिस्ट बोलते हैं उसे, वो सब जगह पे मिलता है। कल रात को कहा जूही की बॉडी फेंकने के लिए गया था? नहीं सर, कल रात मैं घर पे ही था, और सच कहता हूँ सर, मैं बाप नहीं बन सकता सर। मेरी बीवी ऑर्थोडॉक्स है, उसे अडॉप्ट करना पसंद नहीं है, वो मना कर रही है। बस बच्चों के फोटो खींचता हूँ, उनके चेहरे देखकर मैं कुछ आनंद बटोरने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। लेकिन किसी के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। शिरके, इसके मोबाइल के लोकेशन की सारी डिटेल्स निकाल। बच्चों के साथ गलत काम करने के लिए जहां भी ले जाता होगा ना, सब सामने आ जाए। और इसका और देव का कनेक्शन भी देखो सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। सर, जो पत्थर हमें मिले हैं वो बच्चियों के मुंड से मैच नहीं कर रहा है। और सर, ये मितेश और देव मर्डर और किडनैपिंग के समय दोनों के एलिबाई है। सर कैसे हो सकता है? सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। सर बस्ती में तो एक भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन हमने बच्चियों के दूसरे रूट्स के सीसीटीवी चेक किए, उनके स्कूल के, उनकी क्लासेस के एक्सेट्रा, लेकिन सर उसमें भी कोई कॉमन शख्स नजर नहीं आया। सर, ये सब इन्होंने किया है? मतलब मेरे पति मितेश ये सच में जय रस्तोगी है? सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उनका जो पास्ट था वो तो खैर था, लेकिन बच्चियों के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमें मिला नहीं। शिरके, पूरी बस्ती में सीसीटीवी कैमरा लगा दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर देव और नितेश ने ये नहीं किया है तो उसका मतलब है कि क्रिमिनल अभी भी खुला घूम रहा है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हमने केस सॉल्व कर लिया है, ताकि ये रेपिस्ट किलर जो है ये रिलैक्स हो जाए और शिकार करने के लिए फिर खुले में निकले। और बस्ती में हमें घर चाहिए होगा ये सब बैठ के मॉनिटर करने के लिए। एक किराए पे घर देखो। सर, मेरा घर है, आप मेरा घर यूज़ कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू। दिया बेटा, कैसी हो? अरे वाह आशा मैम, मैं अच्छी हूँ। तुम्हें पाए चोको पसंद है ना? ये देखो तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। अरे वाह, ये लो पी लो। पी लो, तुम्हारे लिए। चल, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
5 बजे तक घर आ जाती है। आज 7 बज गए अभी तक नहीं आई। मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम। क्या? ठीक है सर। दिया गायब हो गई है, कुछ दिखा फुटेज में? नो सर, मैं दोबारा चेक करती हूँ। कर दे। शिरके कुछ मिला? नहीं सर, हम लोग चेक कर रहे हैं। कर दे, यहाँ पर देख। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता चला था कि आप लोगों ने केस सॉल्व कर लिया था, तभी मैंने अपनी बच्ची को भेजा था आज। गार्गी, घर की रोने से नहीं, हिम्मत से दिया मिलेगी ना। गार्गी जी, आप मुझे बताइए, दिया कितने बजे स्कूल से निकलती है? 5 बजे उसका स्कूल खत्म होता है, 5:15 बजे तक वो बाहर आ जाती है। 5:15 के बाद का फुटेज। सर, सर इस फुटेज में तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिख रहा है। आदमी नहीं, औरत है। ये कॉमन है, ये मुझे लगभग हर बच्चे के आसपास नजर आई है। सर ये तो आशा है। सर ये तो आशा है, विश्वास कुमार की बीवी। विश्वास कुमार, वो ट्यूशन टीचर? हाँ सर, ये मेरे 3 दिन पहले मेरे घर आई थी। देखो, अब केस तो सॉल्व हो गया है, बच्ची की पढ़ाई मिस मत करवाओ। वैसे विश्वास कह रहे थे कि दिया उनके क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अगर तुम कहो तो मैं उसे पिकअप ड्रॉप कर लेती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, आप ठीक ही कह रही हैं। जब केस सॉल्व हो गया है तो मैं भेजती हूँ। ये विश्वास कुमार रहता कहाँ? सर मुझे तो सिर्फ क्लासेस का पता मालूम है। सर सरिता काकी को पता होगा, वो कभी कभी इनके यहाँ टिफिन भेजती थी। ले जाइए इसे यहाँ से। देखिए, देव ने उन बच्चियों का मर्डर नहीं किया है। लेकिन बहन की इज्जत का तो किया है ना, रोज रोज वीडियो बनाकर। देख बहन, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, कभी नहीं करूंगा। देख छोड़ो मुझे। मम्मी सॉरी, मैं तेरे पापा पड़ता हूँ। मम्मी मैंने सच नहीं किया। माँ पीछे तुम पर क्या हमारे लिए? निकल इस घर से। माँ मैंने सच में। सुना नहीं तूने? निकल यहाँ से। सरिता जी, हमें विश्वास का एड्रेस चाहिए, उसी ने ये सब किया और आशा उसके साथ मिली हुई। क्या? लेकिन विश्वास और आशा तो दोनों अलग रहते हैं। विश्वास बस्ती के बाहर नुपुर कॉलोनी में रहता है और आशा स्टेशन के पास। मेरी बेबी उड़ गई। दिया गया? मुझे क्या मालूम, हो क्या रहा है? लेकिन सारा घर चेक करो, बिना दर उठा। अरे आप कहाँ जा रहे हो? सर एक क्रिस्टल मिला है, मुझे लगता है कि उन बच्चियों का सर इसी से फोड़ा गया है। दिया गया? मुझे नहीं मालूम। दिया कहाँ है? नहीं मालूम है। मेरी तो आदमी। अपने पति से रेप करवाने के लिए बच्चियों को किडनैप करती है? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा? प्यार करती हूँ मैं विश्वास से, सच्चा प्यार। ये हर जरूरत को पूरा करना मेरा धर्म है। अमेरिका में भी तूने बच्चों का लैंगिक शोषण किया और वहां पकड़े जाने से पहले भाग के इंडिया आ गया। यहाँ के भी यही गंदगी फैला रहा है। अरे बच्चियां थी, वो बच्चा थी इसीलिए तो पसंद थी मुझे। उनका कोई नाटक नहीं होता, वो उनका प्योर लव होता। प्योर लव नहीं, लस्ट कहते हैं उसे, हवस। समझा? कितनी बच्चियों के साथ ये घिनौना काम किया है? 15 तो याद है मुझे।
वो दिया स्वीट 16 होती। मैं म्यूनसिपालिटी में काम करती थी, अनाथ आश्रम की देखभाल, बच्चियों की दवा, स्कूल का मिड डे मील सब संभालती थी। नफरत हो गई थी मुझे उन लड़कियों से। मैं तमीज़ थी ना लिहाज। बच्चे फूल से नाजुक होते हैं, उन्हें माहौल भी वैसा ही चाहिए। एक तो वो अनाथ लड़कियां, ऊपर से उन्हें संभालने के लिए तुम जैसे वाहियात लोग। क्या उम्मीद करे ये समाज? विश्वास से कैसे मिली? अनाथ आश्रम में पढ़ाने आते थे वो। इतना हैंडसम जेंटलमैन मैंने पहली बार देखा था। फिर हम डेट करने लगे। तब आशा ने कहा कि उसका मन करता है उन लड़कियों का सर कुचल दो। और एक दिन सचमुच में उन्होंने मुझे एक लड़की लाकर मेरे सामने रख दी उसका सर कुचलने के लिए। मैंने उसे मारा, मुझे बहुत मजा आया। तब मैंने आशा को मेरा सच बताया। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं लड़कियां लाती थी, वो रेप करते थे। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। और मैं मर्डर। जितनी बच्चियों के साथ ये कांड किया है ना, सबकी सारी डिटेल लिख के दे। सर, इसमें तो जूही का नाम नहीं है। मैंने जूही के साथ कुछ नहीं किया सर। वो तो मेरी फेवरेट थी, लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जूही को लाने की मैंने बहुत कोशिश की थी, पर आखिरी बार मैंने उसे 22 अगस्त को देखा था। सर, हमने तो जूही के फादर को 21 अगस्त को अरेस्ट किया था। जूही की मां ने बताया कि जूही 25 अगस्त से गायब थी। नहीं सर, मैंने जूही के घर पे नजर रखी थी। 22 अगस्त के बाद तो जूही दिखी ही नहीं मुझे। 15 रेप और मर्डर कबूल करने वाला आदमी एक लड़की के लिए मना क्यों करेगा जब उसने कुछ नहीं किया होगा? लेकिन सर, फिर किसने मारा होगा जूही को? सर एक मिनट। सर, जूही की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 22 अगस्त को हुई है। 22 अगस्त? लेकिन सर, हमें तो जूही की बॉडी 27 अगस्त को मिली थी। रात में 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। पहले उसका गला घोटा गया, फिर उसके बाद किसी पत्थर से उसके सर पे मारा गया। और सर, उसके वुंड्स में लकड़ी का बुरादा भी मिला है। बाजी कारपेंटर? हाँ सर, और जब ये सब हुआ तब बाजी हमारे कस्टडी में था। इसी से मारा है ना जूही को? पता सब बाजी मेरे को बहुत मारता था, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट करके उसको जेल में डाल दिया। और फिर अगले दिन राजू घर पे आया था, फिर जूही ने मेरे को और राजू को साथ में देख लिया। मेरे राजू का जो इतना लेट का को आया? आज मजा करेंगे, बाजी है इन्हीं घर पे। बाबा आई ये कौन था? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। आई तुम पापा सही कहते थे, तुम गंदी है। गंदी? हाँ, मैं पापा को सब बता दूंगी। जब आप लोग आए तो मैंने आपको उसके गायब होने की झूठी कहानी बताई। माँ का आंचल बच्चों को दुख दर्द से बचाने के लिए होता है। अपने उसी आंचल से अपनी बेटी को खत्म कर दिया। तेरा अपना खून थी ना वो, बची हुई जिंदगी खुशी खुशी जी लेगी।